वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज हम क्लास 10 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के फुटप्रिंट विदाउट फीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की बात करते हैं। ये आपको रिटन फॉर्म में डायरी के रूप में भी आ सकते हैं, आर्टिकल के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में आते हैं दैट यू आर ट्रिकी एंड डिफाइन योर सेल्फ, इस तरह से भी आ सकता है। यूपी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी बात करते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज, ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 के जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हैं, आप सभी वहाँ तक ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। यदि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या कुछ प्रॉब्लम है, आपको डर लग रहा है, तो मेरी वीडियो एक बार ज़रूर देखें और शेयर करें, लाइक करें मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी में फ़िलहाल शेयर नहीं कर रही हूँ, बस इतनी सी है। ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है, मिसेस हम्फ्री ओवर फीडिंग करा देती हैं, जिस वजह से वो बीमार हो जाता है। डॉक्टर के यहाँ ले जाती हैं, मिस्टर हैरियट को फ़ोन करती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रिकी एक्चुअल में बीमार था? नो, ही वॉज नॉट। ओवर फीडिंग, ओवर फूड उसे खिला दिया, ओवर ईटिंग हो गई, जिस वजह से उसका रिएक्शन हो गया। जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया गया, और जो मिसेस हम्फ्री खाना लेके आती थी वो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्पॉट बॉय खा लेते थे एंड दे वर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा खाना आ रहा है। डॉग रिलैक्स फील कर रहा है क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिसेस हम्फ्री का कैरेक्टर, कि वो कितना ओवर कॉन्शियस है अपने इस डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए। उसके बाद उससे रिलैक्स फील होता है। दो ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट आते हैं। नंबर 1 जिसमें मिसेस हम्फ्री का कैरेक्टर आता है, और उस डॉक्टर मिस्टर हैरियट से कैसे बातें होती हैं, किस तरह से वो मैनेज किया जाता है। ये सारे के सारे वेटनरी डॉक्टर है वो उसे कैसे ट्रीटमेंट देता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है द थीव्स स्टोरी। हरी सिंह और अनिल की स्टोरी है, किस तरह से वो पैसे रखे जाते हैं और किस तरह से वो बाहर निकल जाता है चोरी करके, फिर पैसे रखता है, फिर भी वो उस पर भरोसा करता है वहाँ पे। ये सारे का सारा जो कैरेक्टर है हरी सिंह का याद कीजिए, और दूसरा अनिल उस चीज़ को जानते हुए भी किस तरह से ट्रीट करता है। 2 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए, स्पेशली हरी सिंह का रिएक्शन कैसा होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब फुटप्रिंट विदाउट फीट में एक मिस्टर ग्रिफिन जो कि इनविजिबल हो जाते हैं, लेकिन ही ध्यान दीजिएगा वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं है। वो अपने सेल्फ के लिए कैसे चोरी करता है, कैसे चर्च की तरफ से जाके उनके यहाँ रहना शुरू कर देता है, किस तरह लोगों को डराता है, इनविजिबल हो जाता है। तो मिस्टर ग्रिफिन का कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ जाता है, कैसे वो लोगों को परेशान करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, ग्रिफिन इनविजिबल कैसे होता है? हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? तो ग्रिफिन का कैरेक्टर आप तैयार कर लीजिएगा, और इसमें मिसेस हॉल उसको कैसे समझती हैं, कैसे उसे प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होता है, ये वाली 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है, हाँ उसकी मदर ने उसको साइंटिस्ट बनने में कैसे हेल्प की। तो उसने बटरफ्लाई वाली बुक ला के दी थी, उससे वो ग्रोथ करता चला गया। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं माना जाता है। और आपका 30% कोर्स कम हो गया है, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके में आ जाए। उसके बाद द नेकलेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें पूरी स्टोरी यदि हम बात करें तो एक मैडम है मिसेस लॉयस, उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। वो उस लो मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। एक पार्टी में जाने की बात होती है, इनविटेशन आता है, पहले वो मना कर देती है कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। फिर वो उसको उसके लिए जो उसने गन खरीदने के लिए पैसे रखे हैं वो दे देता है, और उसके बाद गाउन खरीद लेती है। जब उसके बाद भी वो सैड होती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, फ्रेंड का आइडिया आता है, फ्रेंड उसे एक नेकलेस देती है, नेकलेस उसे पसंद आ जाता है, लेकिन पार्टी की रात वो नेकलेस खो जाता है। उन्हें लगता है कि ओरिजिनल नेकलेस है, ज्वेलरी शॉप से वो दूसरा ऐसे ही बनवा लेते हैं जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ओवर टाइम करते हैं, हस्बैंड वाइफ वर्क बहुत करते हैं। कुछ सालों बाद दोनों की जो फिज़िकल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, दोनों ख़राब हो जाती हैं।
मैटिल्डा के और ये सारी ये कंडीशन बाद में कि सॉर्ट आउट होती है कि किस तरह से वो नेकलेस ओरिजिनल नेकलेस था ही नहीं, वो डुप्लीकेट नेकलेस था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उस लेडी का जिसने इस सारी एक मिनट पोज करना जरा। द नेकलेस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। मैटिल्डा कैसी पर्सनैलिटी की है या मिस लॉसेल कैसी हैं, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेना है, कैरेक्टर स्केच में ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप ये दिखा सकते हैं प्रेटी यंग लेडी है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर है और नेवर सेटिस्फाइड वॉट एवर शी इज़ गेटिंग और शी वॉट नेवर सेटिस्फाइड विद हर लॉट है। उसके बाद फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ उसका क्या रिलेशन होता है, बाद में वो उसे सच्चाई बताती है तो क्या होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामने आता है वो आता है मिस लॉजेल या फिर मैटिल्डा का कैरेक्टर, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें पॉइंट्स ले लीजिएगा। नंबर 1 वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी, उसके बाद नेवर सेटिस्फाइड, गोइंग टू अ पार्टी, देन उसका ओवरवर्क एंड कम टू ग्राउंड तक आ जाती है। वो ग्राउंड तक आने का मतलब होता है कि उसे ज़िंदगी की सच्चाई पता चलती है। उसके बाद शी वर्क्स, ओवरवर्क ज़्यादा हो जाता है। फॉरेस्टर अपनी फ्रेंड से मिलती है वन डे, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती है। शी रिकग्नाइजेज यू आर माई फ्रेंड, क्या हो गया तुम्हें, तब वो बताती है कि नेकलेस असली नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि बॉल पार्टी में क्या हुआ था, व्हाट हैपन टू द बॉल में वो बड़ी हैप्पी थी, अपने हस्बैंड को पसंद नहीं कर रही है जब वो उसे जाने के लिए कहता है। बाद में नेकलेस लेट हो जाता है और उसे रास्ते में उसका नेकलेस खो जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं और आप कर लीजिए। आप यदि 2 डेज़ इंग्लिश की तैयारी करते हैं क्लास 10th ढंग से तो 100% आप 60 to 70% मार्क्स आ जाएंगे। और यदि आप सिस्टमेटिकली जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, सिस्टमेटिकली राइटिंग सेक्शन अच्छा करते हैं उसका, उसमें एरर फ्री आप उसको रिप्लाई करते हैं तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लास्ट चैप्टर भोली का चैप्टर है, पॉज करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर भोली। भोली एक ऐसी लड़की है रामलाल की जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है और बच्चों की शादी हो चुकी है, उससे वो बहुत समझ में नहीं आता कि इस लड़की की शादी होगी। तो एक जो मिडिल क्लास टेंशन होती है वो सारी इसमें शो की गई है। उसके बाद भोली का कैरेक्टर आता है कि वो वहाँ पर तहसीलदार आता है, उसे इस प्राथमिक जो विद्यालय है, एक स्कूल है, उसमें उसे एडमिशन करा दिया जाता है। फर्स्ट डे से वो एक इंटेलिजेंट गर्ल की तरह रेस करती है और उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप लिखेंगे। नंबर 1 भोली का कैरेक्टर, भोली का जो फादर हैं रामलाल, उनके यहाँ कैसे वो स्कूल खुलने की बात होती है, उसका फर्स्ट डे एट स्कूल, ये क्वेश्चन है। और उसका क्या रेजोल्यूशन है, क्या सोशल स्कूल के लिए अपने फादर से उसका क्या डिस्कशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आता है, ये सारा, ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो भोली वाले चैप्टर में आता है। भोली का आप कैरेक्टर तैयार कर लीजिए, आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप मैंने आपको दोनों ही पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए हैं। यूपी बोर्ड की बात करें तो हमारा यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया आता है पोएम का, तो आप किसी 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए जिनका आपका दिल करे। डस्ट ऑफ स्नो है या किसी का भी आप कर लीजिए, 3 पोएम का कर लीजिए। बाकी यदि आपको पोइट्री सेक्शन को भी पढ़ना है तो मैं आपको ये हेल्प कर पाऊँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ये इन्फॉर्मेशन जितने भी क्लास 10 के बच्चे इस साल दे रहे हैं 2022 में या बाद में भी कभी, ये लाइन हटा दो, जितने भी बच्चे क्लास 10th के यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में हैं, उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये उनके फ्यूचर के लिए है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। तो आपको ये चैनल पसंद आता हो, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।